नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट, जो कि इस सरकार में री नीट बन चुका है, क्योंकि अगर आप नीट का पेपर देंगे तो हो सकता है आपको दोबारा देना पड़े पेपर लीक पर। यह सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। खैर, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के दिन री नीट हुआ, यानी नीट का एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराया गया। और आपने देखा कैसे इस नीट के एग्जाम में जो दोबारा हुआ, सेना भी इन्वॉल्व हुई, प्रश्न पत्र सेंटर तक पहुंचे, लीक ना हो इसके लिए। अब यहां कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई हैं। मैं आपको ऐसी ही कुछ तस्वीर दिखाता हूं, और जिस तस्वीर की सबसे ज्यादा बात हुई, जो तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल रही, वो है ये राजस्थान के अजमेर से आई है। ये एक छात्रा है, इनका आरोप है कि इन्होंने बुर्का पहना, हिजाब पहना, और जिसकी वजह से इन्हें एग्जाम सेंटर में नहीं घुसने दिया गया। कहा कि आपको ये उतार के ही जाना पड़ेगा। अब इनका यह भी आरोप है कि 3 मई को जब ये पहले भी नीट का एग्जाम देने आई थी, तब ऐसा कोई तामझाम नहीं था। इनके पिता ने भी बयान दिया है। और सबसे बड़ा सवाल कि नीट की गाइडलाइंस क्या कहती है रिलीजियस अटायर को लेकर, धार्मिक पोशाक परिधान को लेकर, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर सबसे पहले आइए बात करते हैं इस प्रतियोगी छात्रा की। देखिए, इनका नाम है कुलसुम बानो। इन्होंने कहा कि मैं फला जगह से आई नीट का एग्जाम देने, मई 3 तारीख को भी मैं आई थी और मैंने लगभग यही परिधान, इसी तरह की पोशाक पहनी थी। तब मुझे एग्जाम सेंटर के अंदर प्रवेश करने से किसी ने नहीं रोका, लेकिन आज दे इंसिस्टेड आई हैड टू रिमूव द बुर्का एज वेल। मतलब ये दुपट्टा हटाओ, बुर्का हटाओ। और इसमें ये आगे कहती हैं, इफ द एनटीए हैज परमिटेड अस, दीज पीपुल कांट स्टॉप अस। इन्होंने कहा कि हमें इजाजत मिली है कि हम रिलीजियस अटायर पहनकर एग्जाम सेंटर में जा सकते हैं। एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी ने ही हमें इजाजत दी है और बाकायदा पूरी गाइडलाइंस में लिखा है, तो फिर मुझे इस पोशाक में, इस परिधान में अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर अंत में एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन कहती हैं जिस पर डिबेट हो सकती है। इन्होंने कहा, द एग्जाम डजंट मैटर टू मी, व्हाट मैटर्स इज माई बुर्का एंड माई आइडेंटिटी। यह बात एक छात्रा ने कही। अब इस बात पर कमेंट करने से पहले, इस बात पर चर्चा करने से पहले जरा आगे जान लेते हैं कि इनके पिता ने क्या कहा और नीट की जो गाइडलाइंस है वो क्या कहती है परिधानों के बारे में। देखिए, अब इनके पिता हैं मोहम्मद आलिम। इन्होंने कहा, एनटीए हैज एस्टैब्लिश्ड दिस रूल, दे मस्ट अलाउ इट। मतलब परिधान को लेकर एनटीए ने जो गाइडलाइन की, उसी गाइडलाइन के तहत इनकी बिटिया उन्हीं परिधानों में, जो गाइडलाइन में जिन परिधानों की अनुमति है, वो पहनकर एग्जाम सेंटर तक आई। लेकिन माई डॉटर विल नॉट गो टू टेक द एग्जाम विदाउट हर बुर्का। अगर इस परिधान में उसको आपत्ति जताई जाएगी उसके सामने कि आप एग्जाम नहीं दे सकती, तो वो एग्जाम नहीं देगी। माई डॉटर टुक द एग्जाम ऑन May 3rd एंड शी टुक इट while wearing the burqa. Rule 18 states that you are permitted to attend while wearing your religious attire. इन्होंने कहा कि एनटीए की जो गाइडलाइंस है वो भी कहती है कि आप ये परिधान पहनकर जा सकती हैं। ठीक, इन्होंने ये बात कही, जो छात्रा ने कहा वही बात इनके पिता ने कही। अब उसके बाद जरा पुलिस का एक बयान आया है, वो देखिए। ये सीओ नॉर्थ है, राजस्थान के अजमेर में, नाम है शिवम जोशी। इन्होंने कहा कि हम बहुत कड़ाई से छात्र और छात्राओं की चेकिंग कर रहे थे, जिसमें वो छात्रा थी, उसका एक विवाद सामने आया। द इशू रिगार्डिंग द बुर्का हैज ऑल्सो बीन रिजॉल्व। उन्होंने कहा कि एक विवाद की स्थिति बन गई थी कि भाई जो जांच करने वाले थे पोशाक की, और आप स्टूडेंट क्या क्या, जैसे मान लीजिए कोई ब्लूटूथ डिवाइस लगा के जा रहा है तो उसको रोका जाएगा, मेटल डिटेक्टर से बाकायदा चेकिंग हुई है। तो इन्होंने कहा कि जो जांचने वाले थे उनको परिधान को लेकर कुछ आपत्ति थी, अब इशू रिजॉल्व कर लिया गया, यानी छात्रा को एग्जाम सेंटर में जाने की अनुमति मिल गई है, ये इनका कहना है। फिर उन्होंने कहा, देयर आर नो डिस्प्यूट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड ऑल स्टूडेंट हैव बीन एडमिटेड पीसफुली। ठीक है, अब आते हैं एक खबर पर। देखिए, दैनिक भास्कर की यह खबर है, नीट री एग्जाम 1 मिनट देर से पहुंचे छात्रों को नो एंट्री, हिजाब पर विवाद, जो खबर मैंने आपको बता दी। कलावा इयररिंग्स उतरवाए, कपड़ों से चेन बटन निकाले। ये कपड़ा आप देख रहे हैं, शर्ट पहना है स्टूडेंट, इसके बटन निकाले जा रहे हैं कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो, कोई कैमरा ना हो, कोई ब्लूटूथ डिवाइस ना हो, इस शक के आधार पर। तो इसका मतलब देखिए, 2 चीजें तो क्लियर हो गई कि अगर कहीं हिजाब पर विवाद हुआ है तो कहीं कलावा पर भी विवाद हुआ है, और संदिग्ध पाए जाने पर या कुछ शक होने पर नकल का
कलावा और इयरिंग्स भी उतारे गए हैं। अब आगे आते हैं, बात करते हैं कि एनटीए की गाइडलाइंस और नीट में नीट एग्जाम सेंटर में जिन परिधानों को पहनकर आने की अनुमति है उनमें क्या है। देखिए, एनटीए लॉन्चेस व्हाट्सएप चैनल टू कीप स्टूडेंट्स इन्फॉर्म, कलावा हिजाब टर्बन अलाउड। साफ साफ लिखा है हिजाब में छात्राएं आ सकती हैं, कलावा पहनकर छात्र आ सकते हैं और पगड़ीधारी छात्र भी आ सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइसेस एंड हेवी ज्वेलरीज बैंड एंड एग्जाम सेंटर। तो इसका मतलब कलावे की परमिशन थी, कलावे उतारे गए। हिजाब की परमिशन थी, अजमेर पे जो विवाद हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब पगड़ी से जुड़ा भी विवाद इसमें नहीं आया है मीडिया में, लेकिन एनटीए के मुताबिक इनको पहनकर छात्र छात्राएं आ सकते हैं। अब जरा वो गाइडलाइंस का वो देख लीजिए, स्पेसिफिक लाइंस देखिए। व्हाट इज द ड्रेस कोड फॉर द एग्जामिनेशन? Candidates are expected to wear simple and comfortable clothing in accordance with the NTA guidelines. Religious attire permitted under the rules may also be worn. धार्मिक पोशाक पहनकर भी आप आ सकते हैं, ये क्लियर एनटीए की गाइडलाइंस में लिखा है। तो इस लिहाज से ये जो छात्रा थी इसको रोकना गलत है, क्योंकि एनटीए की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है रिलीजियस अटायर पहनकर आप आ सकते हैं। इन्होंने यह भी कहा था, इस छात्रा ने यह भी कहा था कि अगर आपको कोई भी चीज संदिग्ध लग रही मेरे पहनावे जुड़ी तो आप महिला जांचकर्ता बुलाएं, वो जांच कर ले और उसके बाद मुझे एग्जाम में जाने दें, लेकिन मैं यही परिधान पहनकर जाऊंगी। और सबसे बड़ी इनका वैलिड पॉइंट यह है कि 3 मई को जब मैं नीट एग्जाम में आई थी तब मैं इसी तरह के परिधान में आई थी और तब तो ऐसी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ और खबरें, इस पर मैं फिर से वापस आऊंगा। अब ये एक बड़ी दुखद तस्वीर आई, कुछ देर से, कुछ मिनटों की देरी से छात्रा पहुंची एग्जाम सेंटर, लेकिन एंट्री नहीं मिली कुछ मिनटों की देरी से। अब एक और तस्वीर आई मणिपुर से, यह इंफाल का दृश्य है। एक छात्रा जा रही है एग्जाम सेंटर पर। अब देखिए, जैसे मैं कहता हूं नेशनल सिक्योरिटी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह गृह मंत्री, इनकी सरकार का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस पे ये सरकार थोड़े से अंक ला देती है, मतलब इस पर इस सरकार की जो एक इमेज है वो मजबूत है। उसमें 2 खामियां हैं। पहली खामी का नाम है मणिपुर। मणिपुर एक ब्लॉट है कि भाई आपकी नेशनल सिक्योरिटी की सराहना की जाती है, मिसाल दी जाती है, लेकिन मणिपुर का मुद्दा, मणिपुर में शांति लाने में आप अभी तक फेल रहे हैं। अब वैसे मणिपुर से इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो मैंने भी सोचा कि इस तस्वीर को आपको देखना चाहिए। ठीक है, अब नेशनल सिक्योरिटी पर सरकार जितनी मजबूत दिखती है, एजुकेशन के मामले पे यह सरकार उतनी ही पीछे नजर आती है, जिसका एक ताजा उदाहरण नीट है। धर्मेंद्र प्रधान को कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो कुर्सी पर बने हुए हैं, जबकि कितनी छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली पेपर लीक की वजह से। यह शर्मनाक है कुर्सी पर बने रहना। खैर, अब हम फिर लौटते हैं उसी मुद्दे पर। देखिए, किसी छात्र का अगर कलावा उतारा जाता है, किसी छात्रा को अगर बुर्का या हिजाब पहनकर एग्जाम सेंटर में जाने से रोका जाता है, तो एनटीए की गाइडलाइंस के मुताबिक ये गलत है। ठीक है, अब इसमें कुलसुम बानो ने कहा द एग्जाम डजंट मैटर टू मी, व्हाट मैटर्स इज माई बुर्का एंड माई आइडेंटिटी। अब कुलसुम बानो के इस स्टेटमेंट से एक चीज तो क्लियर है कि ये अपनी आइडेंटिटी को लेकर फिक्रमंद है। और अब इस वीडियो के अंत में आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर कोई छात्र है जिसको लगता है कि कलावा काटे जाने से, किसी एग्जाम सेंटर के बाहर अगर कलावा काट दिया गया तो उसकी आइडेंटिटी पर यह आघात है, अगर किसी को ऐसा लगता है, या किसी को ऐसा लगता है कि बुर्का या हिजाब पहनकर एग्जाम सेंटर में नहीं जाने दिया गया तो भी ये उसकी आइडेंटिटी पर आघात है, तो जरा ध्यान रखिएगा, आप एक डॉक्टर बनकर अपनी कम्युनिटी, अपनी आइडेंटिटी को नया विस्तार दे सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को अपनी ओर से सेवाएं दे सकते हैं, इस देश को सेवाएं दे सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज है। इसलिए समाज का सोचना चाहिए, देश का सोचना चाहिए, पर्सनल आइडेंटिटी से बढ़कर
मेरा कहने का मतलब है कि एग्जाम ना दें और डॉक्टर बनने से जो एक स्टेप होता है वो स्टेप ना ले, वो सिचुएशन आपके लिए फायदेमंद है, या वो स्टेप लेना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनने की ओर कदम बढ़ाना और अपने समुदाय, अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ करना। आपको भी पता है किस में आपका भला है, कम्युनिटी का भला है, समाज का भला है, देश का भला है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।